हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। और आप लोग ने पढ़ाई भाई अपनी प्रारंभ कर दी होगी, क्योंकि क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। और क्लास 10 में भाई समय तो हमारा एक निर्धारित होता है, तो समय को देखते हुए पढ़ाई को भाई प्रारंभ कर दें। और मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का ये दूसरे का पहला है। अगर जिन बच्चों ने अभी इससे पहले वाले जितने भी अभ्यास हैं, प्रश्नावली 1.1 से लगाकर प्रश्नावली 5.3 तक जितने भी सवाल हैं, उन सभी प्रश्नों को भाई मैंने विस्तार से आसान भाषा में बताया हुआ है और हमारे इस चैनल पर मैंने उपलब्ध करा दिया है। संजीव सर स्टडी पॉइंट में आप लोगों को उपलब्ध करा दिया है, तो वहां से जाकर उन सभी प्रश्नों को सीख सकते हैं। बच्चों, ये प्रश्न है और मुझे इसमें ज्ञात करना है योगफल। तो योगफल को मुझे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ा ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और जिससे आप इस प्रश्न को लगाने के साथ साथ जितने भी ऐसे प्रश्न हैं वो आप सब लगाने वाले हैं इस वीडियो के बाद में। बच्चों, मेरे पास प्रश्न है और मुझे क्या करना है, योगफल निकालना है। कह रहा है 7 + 10 सही 2 + 14 + डाट प्लस 84 पदों तक। अब ये 7 से लगाकर 84 के बीच में कुल है कितनी संख्या, ये भी मुझे नहीं पता है। तो पहले हम कुल कितनी संख्या है, मतलब पदों की संख्या n ज्ञात करेंगे। और n जब पता हो जाएगा तो हम भाई सारे संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, इसमें दिया क्या बच्चों, कहेंगे ये तो भाई प्रथम पद दिया है, शुरू वाला प्रथम पद होता है 7 दिया है, और d निकालेंगे। तो d निकालना बड़ा ही आसान होता है, अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटा दीजिए। तो भाई 10 सही 1/2 में से मैंने घटा दिया 7, है ना। घटाएंगे, कहेंगे ये तो भाई सही रूप में है, सही तरीके से लिखो। तो 10 दूना 20, इस 2 की गुणा हम 10 से कर देंगे तो 20 आएगा, और ऊपर वाला जोड़ दिया जाएगा तो 21/2 हो जाएगा, है ना। और माइनस का 7, इसके नीचे बच्चों कुछ नहीं, तब कितना है 1, है ना। अब भाई घटाएंगे तो घटाने के लिए भाई हर इसके सेम होने चाहिए, और इसका हर कितना है 2 और इसका हर 1। तो भैया सेम तो है नहीं, तो हम सेम बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। तो भाई 2 से जो हर में गुणा करेंगे वही हमें अंश में गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा 21/2 हो गया, और साथ में 7 दूना 14/2 = 2। अब भाई हर इसके एक जैसे हो गए ना। जब हर एक जैसे हो जाएंगे ना, हम आसानी से घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। लेकिन इसको घटाना है क्योंकि इसके बीच में चिन्ह लगा है माइनस, माइनस का मतलब होता है घटाना। हर बराबर हो गए ना, तो उन हर को एक बार लिख दो। इसका भी हर 2 है और इसका भी हर 2 है, तो मैंने भाई इस हर को एक बार लिख दिया। अब भाई 21 में से 14 घटा देंगे तो हमारा 7 बचेगा। तो ये हमारा डी निकल के आ गया। क्या आ गया बच्चों, डी निकल के आ गया। ए का मान निकाल दिया, डी का मान निकाल दिया, और मुझे निकालने क्या है n। पहले तो हम n निकालेंगे, इसके बाद में मुझे योगफल ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होगा, और वो फार्मूले का नाम है nवां पद, है ना। nवां पद ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, कहेंगे a + n - 1 × d। ये किसका फार्मूला होता है, an का, nवें पद का फार्मूला होता है। हम क्या करेंगे, a का मान हम रख देंगे इसमें, a के जगह पर 7 हो गया, और n नहीं मालूम है तो n ऐसे लिखेंगे। और d का मान बच्चों 7/2, और बराबर में हमारा an कितना है, कहेंगे जो लास्ट वाला पद होगा वही an होता है। तो an के जगह पर मैंने कितना कर दिया बच्चों, 84 कर दिया है। अब क्या करना है, कहेंगे n - 1 और गुणे में 7/2 है, लिखेंगे, और बराबर में हमारा 84 दिया है। क्या दिया है, 84, और इस 7 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो भाई पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है ना, चिन्ह तो बदल गया। अब जब चिन्ह बदल गया है तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे भाई, है ना। तो n - 1 और गुणे 7/2, भैया 84 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ से दाही 14 में से 7 के 7, और यहाँ कितने बचे 7। अब क्या करना है, इसको हम 1 कर देंगे और इसकी गुणा कैंची कर देंगे। इस वाले ये हमारे पास n - 1 गुणे 7 है, हमारा अंश है, इसका हर 2 कैंची गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, n - 1 और गुणे में 7, है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा 7 और गुणे में 2। अब आ जाएगा n - 1 बराबर 7 गुणे 2/7। 7 से भाई डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7 11 आ जाएगा, और 11 से 2 से गुणा कर देंगे, ये 22, है ना। अब एक चीज गड़बड़ कर दी यहाँ से, क्यों, क्या कर दिया, यहाँ n 2 नहीं थे, n के बाद में 1 ही था तो 1 लिखेंगे,
ये क्या लिख देंगे बच्चों, ये 1 था, बराबर में 11 दूना 22 हुआ था, n बराबर 22 में 1 जुड़ जाएगा, तो n का मान कितना आ गया, कहेंगे अब n का मान मैंने ज्ञात कर लिया और वो भी आया है 23। कितना आया, 23 आ गया। अब मुझे 23 पदों का योगफल ज्ञात करना। बच्चों कितने पदों का, 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है ना। तो भाई योगफल निकाल सकते हैं आसान तरीके से, इसके लिए मुझे एक फार्मूला याद करना है, एक सूत्र याद करना है योगफल के लिए, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी इधर वाला नहीं नोट किया ना, तो जल्दी से नोट कर लो भाई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसके बाद जो भी प्रश्न आएगा आप इससे आसानी से लगा सकते हैं ना, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे क्या भाई, मुझे योगफल निकालना है, तो योगफल का कहेंगे भाई 23 पद है ना, तो कहेंगे 23 पदों का योगफल निकालना, योगफल निकालेंगे ना 23 पदों का योगफल। तो योगफल का भाई पहले हमें फार्मूला लिखना है, कहेंगे योगफल को यस माने होता है सम, सम माने होता है जोड़ना या योग, और यन माने पदों का, क्या होगा n/2 ब्रैकेट को बंद कर देंगे 2a प्लस n-1 और d ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। कितने पद निकालना है, n के जगह पर भाई 23 कर दिया, जहां जहां n है वहां मुझे 23 कर देना है। 2 गुणे a का मान 7 है, प्लस n का मान भाई 23 माइनस 1 गुणे d का मान 7/2 ब्रैकेट को बंद, है ना। अब भाई 23/2 ऐसे लिखना है, और इसको हम 7 की 2 से गुणा कर देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 22 गुणे 7/2। अब बच्चों 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 11, ठीक है, कितना आ गया 11 आ गया। अब हम इस वाले को भी यहाँ से मिटाल देंगे। क्या करना है, कहेंगे 23 पदों का योगफल बराबर आ गया 23/2। अब हमारा कितना था 14, और प्लस में 11 सती 77, ठीक है। अब भाई इसको मुझे जोड़ देना है, जोड़ दीजिए, कहेंगे इसका जोड़ 7 और 4 11, 7 1 8, 7 1 8 1 9, 91 आएगा, और 91 की 23 से जो गुणा कर देंगे और वही हमारा योगफल आ जाएगा। तो भाई 91 को 23 से गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, 9 तिया 27, 2 एकम 2 और 9 दूना 18, 3 7 2 9 8 2 10, और तो हमारा आ जाएगा भैया 2093/2। ये बच्चों क्या हो जाएगा 23 पदों का योगफल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो भी प्रश्न हैं वही सेम तरीके से लगेंगे, उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक बच्चों।